हेलो बेटा, राधे राधे। आज की जो अपनी क्लास है बेटा, वो अपन लोगों ने देखा था कि अपने जो सेंटेंसेस थे उसके 5 टाइप थे। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इनमें से अपन लोग असर्टिव सेंटेंसेस फिनिश कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। द सेकंड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज अपन बेटा इसको फिनिश करने जा रहे हैं, राइट। तो आज अपन देखते हैं अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान देना सपूतो। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पता लगाने के लिए अपने पास 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड्स हो, जिसमें शुरू हो या बीच में हो, कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड्स हों, तो हम कह देंगे कि वो सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब ये क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? इनको कई टीचर WH वर्ड भी कहते हैं कि WH वर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड्स, प्रॉपर नाम उनका है क्वेश्चन वर्ड्स। तो ध्यान देते बेटा, क्वेश्चन वर्ड्स ये रहे। WH वर्ड इसीलिए कहते हैं बेटा, WH से कई सारे वर्ड ये स्टार्ट होते हैं, इसलिए WH वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन वर्ड्स क्या हैं। देखो बेटा, मैं आप लोग, हो सकता है आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल जीरो लग रही हो कि सर ये हमको आ रहा है, कुछ बच्चों को सही भी लग रही हो कि नहीं सर ये हमको नहीं आता है। तो अगर जिनको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैं बेटा सभी को एक एक चीज़ पढ़ाएंगे हम। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग अभी जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो आज इनको ज़रूर लर्न करना है उनको, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा पिछली क्लास के सभी बेसिक्स लगते हैं। चाहे मेरी मैथमेटिक्स की क्लास हो, इंग्लिश की हो, साइंस की हो, सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास होगी उसमें पिछले बेसिक्स ज़रूर लगते हैं। इसीलिए अगर आपको प्रॉपर अच्छी इंग्लिश रेडी करना है तो बेटा आप इन क्वेश्चन वर्ड्स को आप ज़रूर आज ही डेट में लर्न करना और वगैरह देखिए लिख लेना, 1-2 बार क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं बेटा, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, हाउ यानी कैसे, हु यानी कौन, हुम यानी किसने, हुज यानी किसका, हाउ मच यानी कितना, हाउ मैनी भी कितना होता है। हाउ मैनी का यूज बेटा काउंटेबल थिंग में करते हैं। जैसे मेरे पास पेन रखे हुए हैं कुछ, तो उन पेन को अपन काउंट कर सकते हैं ना। इसीलिए अगर वहाँ पर के कितने पेन हैं तो अपन वहाँ पर हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे। इन सब के बेटा यूजेस भी इंग्लिश में हैं, मैं आपको सारी क्लियर कराऊंगा। अभी फ़िलहाल अपन लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज इंग्लिश की ओर थोड़ी थोड़ी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जैसे अपने पास दूध है किसी गिलास के अंदर, तो वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको अपन गिन नहीं सकते हैं बेटा, तो अनकाउंटेबल हो गया। तो अनकाउंटेबल जो थिंग होगी उसके लिए अपन लोग हाउ मच लगाएंगे, कितना मिल्क है, हाउ मच मिल्क, क्लियर। तो इस समय वाई मीन्स होता है क्यों। तो दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स। तो किसी भी सेंटेंस में अगर बेटा क्वेश्चन वर्ड्स होंगे तो हम उस सेंटेंस का नाम इंटरोगेटिव सेंटेंस कह देंगे। दूसरा, हर एक सेंटेंस में अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी हो यानी सबसे आगे जब सेंटेंस हमारा शुरुआत ही हो वहीं पर अगर ये लिखी है बेटा हेल्पिंग वर्ब, तो फिर हम उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब आप बात करोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हम तो जानते ही नहीं, हम वर्ब भी नहीं जानते क्योंकि आपने पढ़ाया ही नहीं है। आप तो कह रहे हो कि आप मेरी पूरी वीडियो पढ़ो तो क्लियर होगा। तो बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा, अभी ना तो मैंने आपको वर्ब पढ़ाया ना मैंने आपको फिर हेल्पिंग वर्ब बताया, एक एक से अपन सबको देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के समझने के लिए मैं आपको हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा बताता हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बेटा अपने पास 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं उसको अभी फ़िलहाल अपन लोग लर्न करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगनी है, पूरे टेंसेस अपन 1 बाय 1 सभी टेंसेस को रेडी करेंगे। तो देखते बेटा अपन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट के अंदर डिड, वाज, वर, हैड बीन। फ्यूचर टेंस के अंदर अपन विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव और विल हैव बीन। शैल हैव बीन का इस्तेमाल इसमें नहीं, मैं बताऊंगा जब आपको, पर फिलहाल आपको देखो बेटा इन टेंसेस के भी 4 टाइप हैं, आपने पढ़े होंगे, स्कूल में भी आपको पढ़ाया होगा।
तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे करके 4 इनके टाइप होते हैं। तो फिलहाल उन्हीं के बेसिस पर ये मैंने हेल्पिंग वर्ब का, देखो बेटा एक टेंस ये हो गया, इंडेफिनिट में ये हमारी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं, कंटिन्यूअस में यहाँ तक होती हैं, और परफेक्ट में यहाँ तक, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये सब। इसी तरीके से अगर अपन पार्टीशन बनाना चाहो तो बेटा इनके भी ये पार्टीशंस अपन लोग लगा सकते हैं। क्लियर? तो इनको बेटा अभी फ़िलहाल आप इसमें मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल अपन समझते जाएं कि अभी अपना जो टारगेट है इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे जान पाएंगे, वो हमारा टारगेट है। तो उसके लिए हमने 2 चीज़ें अभी देखी हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर हो किसी सेंटेंस में तो हम कह देंगे कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हो तो अपन लिख देंगे बेटा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। द थर्ड वन इज, उसके अंदर बेटा ये क्वेश्चन मार्क का साइन लास्ट में लगा होना चाहिए। तो कुछ सेंटेंसेस में बेटा वो लगा के दें, और अगर नहीं भी देंगे फिर वो हमसे पूछेगा कि इसमें कौन सा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर बेटा अपन लोगों को अगर ये नहीं दिया है तो फिर इनको अपन दोनों इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? तो जरा देखते हैं, अब अपन कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे अपन को क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। देखो बेटा अब जरा एग्जाम्पल में अपन लोग ध्यान देते हैं। पहला एग्जाम्पल, व्हेन विल यू गो, तो ध्यान देते हैं। सपूत तो मैंने जानबूझ के किसी में भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो अपन को वैसे ही क्लियर हो जाएगा सभी क्वेश्चन से हैं। देखो अब इसमें देख रहे हैं बेटा व्हेन हमारा क्या है कि सर व्हेन हमारा क्वेश्चन वर्ड है। देखो बेटा ये लिखा है व्हेन, तो व्हेन हमारा क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से ये हमारा कैसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो ज़रा बताइए। सेकंड वन है व्हाई आर यू लाफिंग, तो देखो बेटा क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये भी हमारा कैसा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इज इट करेक्ट, तो देखो बेटा इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, नहीं है। अब इज क्या है कि सर इज तो हेल्पिंग वर्ब है। कहाँ की हेल्पिंग वर्ब है? ये रही बेटा प्रेजेंट टेंस की, ये रही इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और वो भी कहाँ आ गई कि सर सेंटेंस में सबसे पहले आ गई। अगर ये बाद में होती तो अपन लोग कोई, जैसे मैं एक यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ बेटा ही इज करेक्ट, तो ध्यान दो सपूतो, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के बाद में। पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगी होगी तो फिर हम लोग उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब मैंने अभी इसके लिए बोला ये सब्जेक्ट, तो अभी आपको कुछ भी नहीं पता करना सब्जेक्ट क्या है, ये सब क्या है। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसके पहले अगर लगी हुई है, जैसा इस केस में हो रहा है, तो फिर ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन इज सेल, तो ये क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, तो क्या हो सकता है कि सर ये हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। देख लेते हैं फ्यूचर टेंस के केस में बेटा ये जो सेल है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए सपूतो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज वी हैव हाउ मेनी पॉइंट्स, ये बेटा क्वेश्चन वर्ड आ गया है, इसीलिए हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट ओटीज करते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है इज कॉल्ड एन, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सपूतो जब मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ आपको बता नहीं पाया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंस को अपन बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? ये सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चन को पूछते हैं, दे आस्क क्वेश्चन। ओके, तो इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव में आंसर आ जाएगा। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड ओटी है बेटा अपनी, विच इज द कंपल्सरी साइन यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कौन सा एंड पर साइन यूज होता है? वो बेटा अपना ये रहा क्वेश्चन मार्क, इसका स्टार्ट होता है। एक बेटा मैं लास्ट वाली वीडियोस में एक क्वेश्चन हुआ करता है अपना असर्टिव सेंटेंस में कि ये कंपल्सरी चीज़ है बेटा, एक नोट था कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उन असर्टिव सेंटेंसेस में बेटा फुल स्टॉप का होना कंपल्सरी है। ये बेटा एक अच्छा नोट है, इसको आप अपने माइंड में रखना। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे, तो उसमें एक ओटी भी आप बना सकते हो कि असर्टिव सेंटेंस के
एंड में फुल स्टॉप, ये जो साइन है फुल स्टॉप का, इसका होना कंपलसरी है। अब बेटा अपन लोग नेक्स्ट सेंटेंसेस को स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। राधे राधे।